हेलो बच्चों, कैसे सही बच्चे? आई होप सही बच्चे बहुत मस्त होंगे। तो आइए बच्चों, आज मैं आपके साथ केस सिनेरियो 5 ऑफ इनकम टैक्स डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस सिनेरियो है बच्चे। इन टर्म्स ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो केस सिनेरियो की ये होती है कि हमें टेक्निक समझनी है कि जब एग्जाम में केस सिनेरियो आए तो हमें कैसे हैंडल करना है। तो आप समझिएगा, आप देख रहे हो कितना सारा मार्क करा हुआ है। अपने को पहले रीड ये नहीं करना है। अपने को पहले क्या देखना है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देखोगे, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी कि आरएफए, तो दिमाग खटकेगा सैलरी का। व्हाट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन, दिमाग में आएगा डिडक्शन का भी पॉइंट है। वैल्यू ऑफ द कार, व्हाट वुड बी द परक्विजिट वैल्यू ऑफ द कार, तो सैलरी का परक्विजिट का है। और फिर ये इतना बड़ा, ओ माय गॉड, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको रीड ही ना करें, और जब केस स्टडी पे कंट्रोल होगा तब हम देखेंगे। तो हमारे दिमाग में एक चीज आ गई बच्चे, कि सर इस केस सिनेरियो के अंदर सैलरी है, डिडक्शन है, और ये मैंने लिखा हुआ है टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि मुझे तो पता है केस सिनेरियो क्या है। दूसरी बात, सर जब भी हम केस सिनेरियो देखते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है, कि लगता है कि पता नहीं अंदर क्या चीजें पूछी जाएंगी। बिलीव मी, आप जब इसको पढ़ेंगे, आपको ये आता है और आपको पेपर में भी आता होगा। बट यस, हमें पेपर में जाने से पहले सारी केस सिनेरियोस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते टाइम आप समझिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आप आराम से केस सिनेरियो कर लोगे। इट्स जस्ट कि अभी हम लोग क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करते थे, तो आप एक रूटीन बनाइए कि एक एक केस सिनेरियो डेली आप देखेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन कह रहे हैं, मिस्टर हार्दिक एज 45, तो दिमाग में आता है कि मतलब स्लैब कौन सा लगेगा, ठीक है? तो 60 वाला नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा। अपॉइंटेड एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अच्छा भाई नौकरी पे गया भाई, बहुत अच्छी बात है। इन स्काई इंडिया लिमिटेड मुंबई, ऑन 1 फरवरी 24। जब इंस्टीट्यूट ऐसी डेट्स देता है ना बच्चे, तो वो ना आपको थोड़ा सा घुमाता है कि कैलकुलेशन पार्ट में, ठीक है? तो 1 फरवरी 24 का मतलब क्या हुआ, 23-24 में। एट अ स्केल ऑफ 35,000, 65,000, मतलब आपकी जो ज्वाइनिंग होगी इस डेट पे, ठीक है, वो 35,000 पे होगी। और जैसे ही एक साल कंप्लीट होगा आपको, यानी कि 1 फरवरी 25, तो आपकी सैलरी 3,500 से बढ़ जाएगी, दैट इज 38,500। ही इज पेड अ डियरनेस अलाउंस ऑफ 40% ऑफ द सैलरी फॉर्मिंग पार्ट। आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, मैं उसका बेसिक पे मुझे दे दिया, और डीए 40% ये है अगर हम कंक्लूड करें तो। नेक्स्ट पैरा, ही इज गिवन आरएफए, अच्छा जी। और बेटे और ध्यान से, रेंट फ्री अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड, ठीक है? कौन सी डेट को, 1/10। यहां पे क्वेश्चन डिफिकल्ट ऐसे कर रहा है, ज्वाइनिंग कभी हो रही है, आरएफए कभी मिल रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है? एंड द कंपनी पेज अ लीज रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ। यानी कि अगर कंपनी दे रही है, तो याद करो बच्चे, आपको ये केस सिनेरियो तभी करना है अगर आपको सैलरी आता है तो, ठीक है? नहीं आता तो आप ये वीडियो को सेव कर लीजिए, जब सैलरी आता हो तब देखिएगा। तो अगर मैं आरएफए की बात करूं, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। नॉट ओन्ड के अंदर क्या होता था, एक्चुअल हायर चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी। और क्या होता था बच्चे, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या होती थी, बेसिक, डीए, बोनस, परक्स, टैक्सेबल अलाउंसेस, याद है? चलिए, तो ये वाली बात होगी। ही हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार, कार वाला परक्सेट आ गया। अबव 1.6 लीटर, बड़ी गाड़ी, विच इज यूज बाय हिम फॉर प्राइवेट पर्पस। कार इज यूज फॉर प्राइवेट पर्पस। गाड़ी की कॉस्ट 8 लाख, पर किसकी है ये देखना बच्चे, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो गाड़ी एम्प्लॉयर की। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कार इज 5,000, दैट इज फुली मेड बाय एम्प्लॉयर। यानी कि भाई एम्प्लॉय को एक गाड़ी मिली, बहुत अच्छी बात है। गाड़ी की कॉस्ट 8 लाख, 8 लाख का 10% ऐड होता था, याद होगा। महीने का खर्चा 5,000, 5,000 इंटू 12, 60,000 ऐड होता था। आगे वाला बढ़ते हैं। लमसम प्रीमियम 1/20 अंडर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड वाइफ फॉर 48 मंथ्स। 4 साल की पेमेंट एक साथ कर दी, बाय अकाउंट पे ही चेक, एंड ही कंट्रीब्यूटेड पीपीएफ। 80C में पीपीएफ मिल जाता था, 80D की कैलकुलेशन देखने की।
वॉन्ट्स टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में देना चाहता है। जस्ट ऐसी बता रहा हूँ जो नेचुरली आ रहा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर ये डिडक्शन जो होती थी वो नहीं मिलती थी। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सिनेरियोस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है बच्चे, आइए अब हम सबसे पहला एमसीक्यू देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आरएफए चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक। एंड थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ सर कौन से साल का निकल रहा होगा। ये निकल रहा है बच्चे 24-25 का। ठीक है जी। अब आप एक बार आरएफए के बारे में सोचिए, इसको आरएफए मिला कब, मतलब एक रेंट फ्री अकोमोडेशन 1 अक्टूबर 24। तो 1 अक्टूबर 24 को अगर भाई को आरएफए मिला है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ ये 6 महीने के हिसाब से निकलेगा ना। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो आरएफए, अब आप मुझे बताइए कि या तो आरएफए ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है या नॉट ओन्ड होता है। ये वाला कौन सा केस है, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। और अगर नॉट ओन्ड है बच्चे, तो आप मुझे बताइए दो लिमिट होती थी। एक होती थी एक्चुअल हायर चार्जेस। तो आइए पहले तो हम निकालते हैं एक्चुअल हायर चार्जेस। 5,000 का किराया था इंटू 6, 30,000। मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि स्पीडीली हो जाए केस सिनेरियो। तो एक तो होता था एक्चुअल हायर चार्जेस, और दूसरा क्या होगा बच्चे, आपकी सैलरी का 10%। और सैलरी भी कितने महीने की निकलेगी, 6 महीने की निकलेगी। एंड लेट मी टेल यू, अगर वो भाई 1 फरवरी को कितने पे ज्वाइन कर रहा है, 35,000, तो भूलिएगा नहीं बेटे, 1 फरवरी 25 में उसकी 38,500 हो जाएगी। यानी कि 2 महीना वो 38,500 पे काम करेगा, और 4 महीना 35,000 पे। यही मैंने करा, 35,000 पे 4 महीना काम करेगा, 38,500 पे 2 महीना काम करेगा। इस तरीके से डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। ये 6 महीने की सैलरी आ गई, बट सैलरी की डेफिनेशन क्या होती थी, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन एनी प्लस बोनस प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस भी होते थे बच्चों। लेकिन इतना बड़ा बात नहीं जा रहा, सिर्फ डीए डीए दे रखा है। तो मैंने, अगर वो 40% है तो मैंने इसका इंटू 1.4 कर दिया। और इसका कितना परसेंट हो जाता था, 10%। तो कितना आ गया बच्चे, 30,380। यानी कि 30,000 या 30,380, विच एवर इज लोअर, जो कि क्या हो गया 30,000। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर जी मेरा, टैक्सेबल। तो 30,000 आपका टैक्सेबल। आई होप आपको क्लियर है। आप देखिए 2 नंबर के लिए कितना सारा प्रोविजंस लॉजिक्स हमें पहले से पता होना चाहिए। एंड अगर आपको ये नहीं पता, अभी आपको लग रहा है ये क्या क्या पॉइंट्स है, तो बच्चे पहले अपना डेटा कंप्लीट करिए, अपने दिमाग में प्रोविजंस होने चाहिए, फिर केस सिनेरियो को सॉल्व करना होता है। ठीक है बच्चे, आइए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 24-25 बाय हार्दिक कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। एक बीस दिया है, एक बीस ले लो, ऐसे नहीं होता बच्चे। while computing the income, if we exercise the option to shift out of default taxes, आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स है तो ही तो निकलोगे। लेकिन अगर लिखा होता कि अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में होता तो मेरा आंसर हो जाता निल, क्योंकि तो मिलेगी नहीं। पर आईसीआई तो आपसे मेहनत कराएगा। वो क्या कह रहा है, अगर आउट ऑफ है सर, पर ऊपर कह रहा था डिफॉल्ट। हाँ बेटे, एमसीक्यू स्पेसिफिक में सिनेरियो बदल देता है वो। तो आपको बताना है कि कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपने 1,20,000 की पेमेंट करी है 1/10/24 को। ये आपका प्रीवियस ईयर है। 1/10/24 को पे करिए 1/20। सर आसान करो ना, सीधा 1/20 दे दो। ऐसे थोड़ा ना होता है, एक तो आपके दिमाग में लिमिट्स भी होनी चाहिए। अपने लिए तो 25,000, यानी कि सेल्फ प्लस फैमिली। पेरेंट्स के लिए तो 25, पर अगर जो इन शॉर्ट सीनियर उसके लिए 50। और दूसरी बात, यहाँ पे तो पॉइंट अभी बात भी नहीं आएगी। पहले तो आप ये समझिए कि उसने अगर पे करा है, ये देखिएगा 1/10 को पे करा है बच्चा, कितने रुपए, 1,20,000। कितने मंथ्स के लिए, 48 मंथ्स। तो ये देखिए ये रहे 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, यानी कि 30/9/28। और याद करो, मैंने आपको ये बताया था कि जितने साल टच हो गए
उससे डिवाइड करा जाता है। अब आप बताइए कितने साल टच हो गए, ये देखिए 24 25 टच हो गया क्योंकि थोड़ा सा यहाँ आया, 25 26 26 27 27 28 टोटल 5 साल। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 24,000। उसने किसके लिए ये ली थी? आई थिंक अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। और कितने रुपए का अमाउंट आ रहा है? 24,000। सो इट इज वेल विद इन द लिमिट्स, 25,000 लिमिट। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आते हैं गाड़ी पर। भाई क्या बढ़िया बात है, नौकरी ज्वाइन करी, गाड़ी मिली, याद करो 8 लाख की। तो बेटे 8 लाख की गाड़ी मिलेगी तो उसका 10% टैक्सेबल होता था। प्राइवेट पर्पस है तो सारा का सारा खर्चा टैक्सेबल हो जाएगा, 5,000 इंटू 12। अरे सर गाड़ी कब मिली है आप मुझे बताइए, कुछ लिखा हुआ था ऐसा? कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 24 25 पूरे में मिली। 24 25 में नौकरी तो कर रहा था ना बच्चे वो। तो ये वाला एमसीक्यू मैं कंपेरेटिवली बोलूंगा इजी एमसीक्यू आ गया। 1,40। हाँ ऊपर वाले में आपकी मेहनत लगी थी, उससे पहले वाले में भी लगी मेहनत, ठीक है, लेकिन थर्ड वाला आसान था। तो देखो कभी कभी क्या होता है बच्चे की, केस सिनेरियो हम देख रहे हैं और हमें अगर पूरा नहीं आता, बट अगर हम एक बार पॉइंट वाइज थोड़े से एफर्ट डालें तो हम इस तरीके से खींच सकते हैं ना नंबर। अब अगले एमसीक्यू में तो हद ही मचा दी, इतना सारा डेटा पूछ लिया, ये देखो ये सब एनालिसिस करना पड़े। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, वुड यू एडवाइज मिस्टर हार्दिक टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट? शिफ्ट आउट का मतलब क्या होता है? यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से आउट हो जाओ। क्या आप ऐसा एडवाइस करते हैं? भाई एडवाइस देना बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि हमें ये बताना है कि तू डिफॉल्ट से बाहर हो जा। तो बोलेगा क्यों? डिफॉल्ट की वर्किंग दिखाओ, ओल्ड की वर्किंग दिखाओ, फिर देखेंगे, इनफैक्ट टैक्स भी निकाल के दो। तो आपको इस केस के अंदर आपको ओल्ड के हिसाब से भी वर्किंग करनी पड़ेगी, डिफॉल्ट के हिसाब से भी करनी पड़ेगी, और ना ही ये इसके ऊपर टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर जो बेनिफिशियल आएगा वो होगा बच्चा। अब आप मुझे बताइए, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से भाई ने ज्वाइन करा था 35,000 पे 24 25 में, कितने महीने? 10, और 38,500 आखिरी 2 महीने में थी। तो बेसिक आ गई, ठीक है। मैं ओल्ड पर हूं, लेट मी टेल यू, मैं ओल्ड पर हूं। ओल्ड टैक्स रिजीम, बेसिक निकाल दी मैंने फटाफट, डीए 40% इसका निकाल दिया। आरएफए मिला था। अब बेटे केस सिनेरियो दिल से करनी पड़ती तो याद हो जाती। आरएफए की टैक्सेबिलिटी 30,000 और कार की 140, ये मैंने टोटल करा, ये मेरा आया था बच्चे ग्रॉस सैलरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन दी 50,000। उसके बाद और कोई इनकम तो थी नहीं, तो जीटीआई भी यही है। 6A की डिडक्शन वो पीपीएफ वाली याद है आपको, 80C में मिल जाएगी। 80D में 24,000। 5,43,800। 543,800 पे जब आप टैक्स निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ रहा है? नील। और ये तो टोटल टैक्स पेबल कितना आ रहा है जी? 22,110। कैसे? पहले 2.5 लाख माफ, 2.5 से 5 है, 5% 12,500। 5 लाख से 543,800, 20% ये आ जाएगा। इसके बाद HEC ऐड होगा एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज, अगर यानी कि अगर मैं ओल्ड में रहता हूं तो 22,110 रुपए का टैक्स है, और अगर मैं डिफॉल्ट में रहता हूं तो बेटे बेसिक तो यही रहता है, डीए तो यही रहता है, आरएफए तो यही रहता है, कार तो यही रहता है। बस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ के 75 हो गई। अरे वाह मजे आ गए। 692,800। लेकिन बेटे आपको डिडक्शन 6A की नहीं मिलेगी, 80D की नहीं मिलेगी, डिफॉल्ट में नहीं मिलती। तो 692,800, 692,800 पे जब आप स्लैब लगाएंगे तो पहले 3 लाख माफ, फिर होता है 3 से 7 लाख। लेकिन ये 3 से लेके 692,800, दैट इज 19,640। और भैया मजे की बात ये है कि 25,000 तक की रिबेट मिल जाती है 7 लाख पे। ठीक है, अगर आपको ये रिबेट वाला देखना है तो आप मेरी वीडियो पे जा सकते हैं जहां पे रिबेट की टोटल डिस्कशन, ठीक है, पर यहां पे मैं वो बात नहीं कर सकता अभी। तो 19,640, और आप मुझे बताइए आपका टैक्स आ गया नील। अब क्वेश्चन कह रहा था, वुड यू एडवाइज टू एक्सरसाइज टू शिफ्ट आउट? ऑब्वियसली नॉट।
ठीक है, तो आइए ऑप्शन बढ़ते हैं। यस वाला तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। हार्दिक शुड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स regime. His tax liability would be 1850 being lower of tax under normal provision. पता नहीं क्या बोल रहा है। No, Hardik should not exercise of shifting out of since as per default his tax liability would be nil. अरे भाई ये रिलेटेड लग रहा है। कहिए साहब जी, क्या आपको केस सिनेरियो नंबर 5 क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो वेरी गुड। और अगर आपने केस सिनेरियो 1 2 3 4 देखना है तो मेरे चैनल पे ही है बच्चे। अब मैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में केस सिनेरियो 6 आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।